जगदेव बाबू अमर है। दिए थोड़ा सा नारा दीजिए जरा सा। जगदेव बाबू जगदेव बाबू अमर है। जगदेव बाबू अमर है। जगदेव बाबू के सपनों को पूरा करेंगे। जगदेव बाबू के सपनों को पूरा करेंगे। जगदेव बाबू अमर हैं। इनकलाब जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। श्री जगदेव बाबू अमर हैं। अलग कुश एकता जिंदाबाद। अलग कुश एकता जिंदाबाद। अलग कुश एकता जिंदाबाद। अलग कुश एकता जिंदाबाद। शहीद जगदेव बाबू अमर हैं। उनके सपनों को पूरा कौन करेगा? हम करेंगे। उनके सपनों को पूरा कौन करेगा? हम करेंगे। लव कुश एकता जिंदाबाद। सर लव कुश का आज बैठक हुई है सर, क्या कहना चाहेंगे सर? संध्या समय 4 बजे से बिहार भवन रामपुर लेन पटना 6 में कुशवाहा जाति और कुर्मी जाति के प्रमुख साथियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में हम लोगों ने ये चर्चा किया कि हम 2 जातियां जो हैं वह राम के वंशज हैं। राम जो भगवान जिनको मानते हैं उसी समय से बात आती है कि एक लव हैं एक कुश हैं। तो हमारे बीच में 2 बड़े समाज सुधारक या कहिए राजनेता हुए हैं। एक हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गुजरात के हैं, उनकी आज पुण्यतिथि है, हम लोग मनाएं। दूसरे हमारे बिहार में हुए थे जगदेव प्रसाद जो कुशवाहा जाति से आते हैं। वो उनको बिहार का लेनिन कहा जाता था और वह समाजवादी धारा के थे। उनका जन्मदिन 2 फरवरी को पड़ता है। तो हम लोग आपस में बातचीत करके निर्णय लिए हैं कि बिहार की राजधानी पटने में 2 फरवरी 2025 को शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती धूमधाम से मनाई जाए और उस अवसर पर सहभोज भी किया जाए और कोयरी जाति और कुर्मी जाति का सामाजिक एकरूपता किया जाए। उसका रकबा भी हो कि संपूर्ण जो पुरानी पटना जिला हमने इधर बार बख्तियारपुर तक, इधर मनेर बिहटा विक्रम पाली, इधर मसौरी नौबतपुर, उधर नालंदा में हिलसा इस्लामपुर नालंदा, इतने इलाकों को सघन प्रचार करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुशवाहा जाति के लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कुर्मी जाति के लोग इकट्ठा हों और हम लोग सामाजिक तौर से एक रूप करें। इसलिए कि अगर कुर्मी जाति और कुशवाहा जाति सामाजिक तौर से मिल जाते हैं तो उसका राजनीतिक असर भी पड़ेगा। आने वाला 2025 का चुनाव है, उसमें भी असर पड़ेगा। और सामाजिक एकता में हम लोगों को पार्टियों की थोड़ा सा जो रहता है वो भूलना पड़ता है, उसको दरकिनार रहना। इसीलिए इस आयोजन को सफल बनाने के लिए तत्काल हम कहते हैं कि हम लोग 11 सदस्य एक तैयारी समिति बनाए हैं और अगले फिर 22 दिसंबर को पुनः यहीं पर कुर्मी जाति और कुशवाहा जाति लव कुश के साथियों की बैठक। आज कई प्रमुख लोग आने वाले थे, ओम प्रकाश मेहता भी आने वाले थे, प्रदीप मेहता भी आने वाले थे, वो वार्ड पार्षद हैं, और भी कई लोग जो मुसल्लेपुर हाट में कुशवाहा समिति का अध्यक्ष हैं उत्तम, उनको भी न्योता दें। लेकिन लगन उगन के कारण लोग शादी ब्याह में चल गया है, कहीं नहीं आए हैं, कुछ लोग बाद। तो कोई विशेष बात मैं नहीं कहूँगा। ये जो कुशवाहा जाति है और कुर्मी जाति है मूलतः एक ही है। आज भी खेती पर निर्भर हैं दोनों कौम। भले ही हमारे बीच में कुछ नौकरी पेशा में चले गए हैं, कुछ बिजनेस, लेकिन जो बहुमत अभी कुर्मी जाति है, बहुमत जो कुशवाहा जाति है, आज भी खेती पर निर्भर है। इसलिए जो किसानों का प्रॉब्लम है उसमें सम्मेलन में हम लोग राजनीतिक नेता या सामाजिक सुधारक या एजुकेशनिस्ट जो VC हों या जो प्रिंसिपल हो, ऐसे लोग को भी उस मिलन समारोह में बुलाएंगे। और हम सभी साथी से ही को आग्रह भी करते हैं कि आज से हम लोग शुरुआत कर दिए हैं। जरूर 1.5 महीना टाइम है, पर्चा पोस्टल भी छपा जाएगा, बैनर भी बनेंगे, लेकिन अभी से तो मुँहा मुँही हम लोग प्रचार कर सकते हैं। पुनः हम लोग 22 को 12:30 बजे यहीं बैठेंगे।
लगातार 2-3 बैठकें होंगी तो पूरा पेपर ऊपर में दिया जाएगा, हल्ला हो जाएगा, फिर हो जाएगा सम्मेलन, फिर जयंती भी होगा धूमधाम से। यही कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रामदेव पटेल हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संपूर्ण क्रांति मोर्चा के, और ये लव कुश का भी समझिए कि हम ही लोग जिम्मेवारी हैं। इसे जन मोर्चा बिहार के हम संयोजक हैं। जय हिंद, जय भारत। के का संगठन का जो है आज निर्माण किया गया है और उसमें जो है 2 लोगों को संयोजक बनाया गया है। अब क्या कहेंगे, बाबू जगदेव जी की जो है जयंती मनाने की बात चली, क्या कहें? अच्छी बात है, जयंती बनेगी। हम लोग जब एक हो जाएंगे तो हम लोग को राजनीतिक विभिन्न पार्टियों ने हम लोग को मान सम्मान करेगा और इज्जत बढ़ेगी। हम लोग जब एकता होंगे तो लव कुश का जब चेतना आएगी, सब हम लोग एक हो जाएंगे तो हम लोग को विभिन्न पार्टियों हम लोग को मान सम्मान देगा। और हम लोग को भी अभी पटना जिला में, पुरानी पटना जिला को हम लोग एकता कर रहे हैं, फिर बृहद पैमाने पर बिहार, पूरे बिहार, संपूर्ण बिहार में, फिर पूरे भारतवर्ष में हम लोग अलग जमाएंगे और इससे हम लोग को एकता का बल मिलेगा और उसका राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। क्या लगता है आपको संयोजक बनाया गया है, आप किस तरह का जो इतनी बड़ी पदभार दिया गया है, आपको किस तरह सफल? संयोजक तो हमारे दोनों भाई लव कुश से, एगो लव से बने, एगो कुश से बने। अच्छा, मेरी अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। अच्छा। हाँ, परिचय दे दीजिए। हाँ, परिचय मधुकर कुमार, पूर्व महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल यू, पूर्व महासचिव। क्या कहना चाहेंगे सर, जो आज जो है के संगठन का जो है निर्माण हुआ और उसके लेकर के बाबू जगदेव जी का जो है जयंती के लिए भी तैयारी की गई? क्या आज एक तैयारी समिति बनी हो कि जगदेव बाबू को जो 2 फरवरी का जो जयंती है, वो जयंती धूमधाम से मनाया जाए और जयंती के अवसर पर ही एक लव कुश एकता का एक संदेश मने समाज में मने दिया जाए। कुर्मी और कोयरी लगभग एक ही मने सामाजिक स्तर पर मने दोनों का मने पेशा है, कृषि से अधिकांश लोग मने भी जुड़े हुए हैं। तो इसको ध्यान में रख कर के हुआ कि सांस्कृतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, तो क्यों नहीं आज ज़रूरत है कि शादी ब्याह भी मने एक दूसरे में हो। तो यह एकता का इसके जरिए जो जगदेव बाबू का जो जयंती मनाई जाएगी और इस जयंती के अवसर पर हम लोग लव कुश एकता का मने संदेश मने देने हो। और यहाँ तक कि जो उनका जो सपना है 100 में 90 का, कि 10 जो 90 पर राज कर रहा है, उसको राज अब नहीं चलेगा। अब कोयरी, कुर्मी या पिछड़ी जाति के लोग या दलित समुदाय के लोग आज संगठित हो चुके हैं और आज जिस तरह से आज जो माहौल जो बन रहा है, उस माहौल के कि आज एकता के जरिए उस माहौल के खिलाफ हम अपना एकता का संदेश देंगे। मेरा राजेंद्र पटेल हुआ। क्या कहना चाहेंगे सर? आज लव कुश एकता मंच का बैठक हुआ मुसल्लफ घाट में, जिसमें निर्णय लिया गया कि 2 फरवरी 2024 को जगदेव बाबू का जयंती 2025 से बोले हैं 2 फरवरी 2025 को शहीद जगदेव बाबू की जन्मतिथि मनाई जाएगी। लव कुश एकता होने से राजनीतिक वर्चस्व भी बढ़ेगा। दोनों का सिद्धांत एक ही है और दोनों लव और कुश दोनों एक ही पेशे से जुड़े हुए हैं, दोनों कृषि से आधारित है और दोनों का विचारधारा भी एक है। हम लोग जब दोनों एक होते हैं तो मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी आगे बढ़ेगी। मैं धर्मवीर कुमार, राजीव नगर, पटना। आगामी से बैठक चली है और इस बैठक में जिन मुद्दों पर जो बातें हुई है, क्या आपको लगता है कि आगे किस तरह से रणनीति बनेगी? ये बहुत खुशी की बात है कि शहीद जगदेव बाबू की जयंती को हम लोग को मनाने का धूमधाम से निर्णय लिया और ये जो लव कुश समीकरण है, जो कोयरी कुर्मी है, रोटी बेटी का संबंध है और मूल आधार जो कृषि है। और जगदेव बाबू एक बहुत ही जो
पिछड़े लोग हैं उनको एक बहुत बड़ा मैसेज दिए हैं, और वो जो संदेश दिए हैं उस संदेश को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय जगदेव बाबू को सरकार ने, कुछ लोगों ने दबा कर रखा है। हम चाहते हैं कि हम जो लव कुश हैं वो जगदेव बाबू को जयंती मनाकर या धूमधाम से संदेश देंगे कि किस प्रकार से राजनीतिक इस गहमा गहमी में जो हम लोग दबाए गए हैं वो उस पर सत्ता पर जाएं और सत्ता हथियाएं। जैसा कि उन्होंने कहा है हमारे पूर्व वक्ता ने कि जो 90 भाग है वो हमारा है और 10 वाले लोग जो कर रहे हैं इसको हम पूरा का पूरा, थोड़ा बहुत टूटा है और इसको हम संपूर्ण तोड़ेंगे। और माननीय जगदेव बाबू के जो उनकी जो इच्छा थी, आकांक्षा थी, उनका जो उत्साह था, हम उनको आगे बढ़ाएंगे। विजय प्रसाद, अधिवक्ता, पटना से। आपको भी ले लो सर।